सुनीति का साइन 1000 बार कर चुकी हूँ मैं, अब मुझसे नहीं होता। जब तक ठीक तरह से नहीं आता ना तुम्हें प्रैक्टिस करती रहो, सुना तुमने? पर प्रैक्टिस करो, शायद तरुण आगे मैं देखती हूँ। बहुत देर लगी आने में? आज ऑफिस में बहुत काम था, इश्यूज जो निकल रहे हैं। ओह, बहुत थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो। पहले मैं जाकर सुनीति से मिल तो लूं, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा या फिर तुम्हारे साइन का? तो क्या उसने साइन कर दिया? पता नहीं, कर दिए होंगे। तो फिर तरुण तुम्हें जाकर उसे कह देना चाहिए कि तुम कब साइन करने वाले हो। तरुण कल सुबह कह देना। नहीं, जब तक मैं उसे कह नहीं देता, जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिल जाता, मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। तरुण मेरी बात तो सुनो। शीतल दी, जाने दो उसे। वो वही कर रहा है ना जो तुम चाहती हो। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि सुनीति का जवाब क्या होगा? जानना चाहती हूँ। क्या तुम जानना नहीं चाहती? मैं सुनीति का जवाब जानती हूँ। सुनीति, तरुण ये जानने आया है कि क्या तुमने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए? पहले तरुण इन पेपर्स पर साइन करेगा। नहीं, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। पहले तुम्हें दूसरे पेपर्स पर साइन करना होगा। और उस पेपर पर क्या लिखा है तरुण? ये जायदाद, दर्पण का कारोबार, सब कुछ तुम मेरे नाम कर रही हो। लेकिन तरुण, कल तक तो तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं? सुनीति, अगर आज ऐसा तरुण चाहता है तो इसमें हंसी क्या है? वैसे भी तुम तो सब कुछ तरुण के नाम ही करना चाहती थी ना। आज इस तरह अचानक? वजह क्या है तरुण? मुझे तो वजह कुछ और ही लगती है। और वजह? और क्या वजह हो सकती है? तुम चुप रहो शीतल। जो भी वजह है मैं तरुण के मुंह से सुनना चाहती हूँ। कहो तरुण, क्या वजह है? पहले मैं तुमसे ही सुनना चाहूंगा कि तुम सब कुछ मेरे नाम करोगी या नहीं। मतलब बिना कोई वजह जाने तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं? बस ये समझ लो कि तुम्हारा जवाब जान लेना ही वो वजह है। मतलब मेरा जवाब जाने बगैर तुम वजह नहीं बताओगे? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो रहा है ना शीतल? ऑफ कोर्स, तभी तो कहती हूँ जो शीतल चाहती है वही होता है। कर लो थोड़ा नाटक सोचने का, तब तक पेपर्स भी तैयार हो जाएंगे और बात सच्ची भी लगेगी। तरुण को उसका जवाब मिल जाएगा कि सुनीति अभय के खातिर दर्पण को भी ठुकरा सकती है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ और काम है कि मैं निकलूं? वैशाली, तुम अब तक गई नहीं? आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रियलाइज इट्स सो लेट। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। सुनो, ये पेपर्स मैंने तैयार किए हैं। ये डिवोर्स के पेपर्स अभय आहूजा को भेज देना, और ये ट्रांसफर पेपर्स सिंगानिया हाउस। कल सुबह ना सर? या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ओके सर, गुड नाइट। या गुड नाइट। ऑफ कोर्स सुनीति तरुण के नाम पे सब कुछ करने के लिए राजी हो जाएगी,
और फिर तरुण को उसका जवाब भी मिल जाएगा। और तरुण समझ जाएगा कि सुनीति वैसी नहीं है जैसा कि शीतल ने उसे पेश करने की कोशिश की तरुण के सामने। और फिर वो सुनीति को बता देगा कि उसने उससे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, और सारी जायदाद भी उसी के नाम पे रहने देगा। जानते हो सुनीति क्या करेगी? क्या? वो मुक्त हो जाएगी। मुक्त हो जाएगी मतलब? वो सारी जायदाद तरुण के नाम रहने देगी और खुद कहीं चली जाएगी अकेली। नहीं मीरा, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। देखना रवि, भैया के रोकने पर भी नहीं रुकेगी वो। अगर ऐसा हुआ ना तो अभय भी तृप्ति को लेकर उसके पीछे पीछे चला जाएगा। इसमें तो बहुत बदनामी हो जाएगी ना। इसमें बदनामी कैसी? अगर दो सच्चे प्यार करने वाले एक हो जाएं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही हो। नींद नहीं आ रही है तरुण। ऐसा ही होता है जब दो प्यार करने वाले बिछड़ते हैं ना, तब। मुझे यकीन है कि सुनीति भी जाग रही होगी। लेकिन तुमने तो कहा था वो मुझसे प्यार नहीं करती है। हाँ, तब मैं सुनीति को नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि सुनीति अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने के लिए हाँ कर देगी। उसने हाँ नहीं कहा है। उसने ना भी तो नहीं कहा तरुण। अगर उसे ना करना होता तो वो जरा भी नहीं सोचती और ना ही तुमसे कोई वजह पूछती। वो कह देती कि वो तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि तुम अचानक उसके बारे में ऐसा क्या सोचने लगे कि तुम्हें उस पर जरा भी विश्वास नहीं रहा। काजल, मुझे मरते दम तक सुनीति पर विश्वास रहेगा। अगर तुम्हें उस पर विश्वास होता तो तुम शीतल दी के कहने पर उसकी ये परीक्षा नहीं लेते तरुण। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा किया जो तुमने मुझे याद दिला दिया। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा, चाहे ये रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, कितनी ही काली क्यों ना हो। रात जितनी काली होती है सुबह उतनी ही रोशन होगी तरुण। अब सो जाओ। गुड नाइट। यहाँ गायत्री हाँ करेगी और वहां वहां वकील साहब के तैयार किए हुए पेपर्स आ जाएंगे। हाँ? नहीं नहीं, पेपर्स तो मैं तैयार करूंगी। वकील साहब के छोड़े हुए ब्लैंक स्पेस पर अपना नाम लिखकर। फिर किसी को सोचने का मौका दिए बगैर साइन करवा लूंगी गायत्री से। I mean, सुनीति से। तरुण समझेगा सब कुछ उसके नाम हो रहा है। गायत्री समझेगी सब कुछ तरुण के नाम हो रहा है। लेकिन असलियत में सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। सिर्फ मेरे। तुम्हें गायत्री को रोकना होगा शीतल। तुम्हें किसी भी कीमत पर गायत्री को रोकना होगा। गायत्री को रोकना होगा? हाँ, वो अपने आप को सुनीति समझने लगी है, इसीलिए उसके दिल में दीपक जीजाजी के लिए उमड़ उमड़ के प्यार आ रहा है। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे दीपक के लिए? हाँ। अच्छा, ऐसा क्या करने जा रही है वो अपने जीजू के प्यार में? शीतल, वो कल सुबह दीपक को डॉक्टर श्रीनिवास के पास लेकर जा रही है, दीपक के चेकअप के लिए। चेकअप के लिए? तब तो दीपक
दीपक जान जाएगा कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वही तो, और वो ये भी समझ जाएगा कि मैंने ये झूठ इसलिए कहा था ताकि मैं उसे सुमन से अलग कर दूं। तो तुम चाहती हो कि मैं उसे रोक दूं? हाँ, वरना तुम सबको बता दोगी कि वो सुनीति ही नहीं है? मुझे कहना ही पड़ेगा। तो कह दो। क्या? तुम्हें क्या लगता है सर, तुम्हारा खेल बिगड़ रहा है इसलिए तुम मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दोगी? जाकर कहो ना कि वो सुनीति नहीं है, प्लीज। कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा। अगर गायत्री खुद भी कहेगी ना कि वो सुनीति नहीं है, तब भी कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सब इस झूठ को इस हद तक सच मान चुके हैं कि सबको लगेगा कि ये शीतल की कोई नई चाल है जो अपनी प्यारी सहेली सपना के साथ मिलकर चल रही है। दीपक को कितनी नफरत हो जाएगी ना तुमसे। नहीं शीतल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। I need your help and you have to help me. तुम्हारी मदद करूं? क्या करूं सपना? जाकर डॉक्टर श्रीनिवास को जहर दे दूं? अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर दो। अच्छा, तब तो सुनीति दीपक जीजू को किसी और डॉक्टर के पास ले जाएगी। तब मैं जाकर उस डॉक्टर को भी जहर दे दूं। फिर तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, न जाने कितने डॉक्टर को जहर खाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो होगा कि एक पैथोलॉजिस्ट ही जहर खाकर मर जाए। बाय सपना। हाँ सुनीता, कितने बजे आ रही तुम दीपक को डॉक्टर श्रीनिवास के यहाँ ले जाने के लिए? नहीं जतिन, मैं जीजू को लेने वहां नहीं आऊंगी। अगर दीदी ने मुझे देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। या एक्चुअली यू राइट यार, 1000 किस्म के सवाल पूछ लेगी वो। ठीक है जतिन, तुम जीजू को लेकर ठीक 9 बजे डॉक्टर श्रीनिवास के क्लिनिक में पहुंच जाओ। ओके फाइन, यू डोंट वरी, मैं दीपक को वहाँ पे लेके पहुंच जाऊंगा। लेकिन सुनीता तुम वक्त पे वहाँ पे पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना दीपक टेस्ट नहीं करवाएगा। ठीक है जतिन, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, आई विल सी यू देयर सुनीता। और हाँ, यू आर द बेस्ट सुनीता। बाय जतिन। बाय, आई विल सी यू। हे भगवान, ओ हो गुड्डी, क्या बात है? मुझे लगता है आजकल तूने ऑफिस में जाना शुरू किया है। हर बार पेपर तेरे हाथ में ही आता है। अरे ना वे गुड्डू, पता नहीं वकील साहब ने फिर से कौन से कागज भेजे। ये देख, शायद इस पे भी सुनीति मैम साहब का नाम लिखा होगा। देख देख। ये मने खबर न थी। वकील साहब का आदमी आया था, पेपर मेरे हाथ में दिया और कहा मैम साहब को देना, पछी वो चला गया। तेरे को पूछना चाहिए ना, ये कौन सी मैम साहब को दूं मैं? कुछ फायदा है पूछ के? साहब, आपका नाश्ता लाया। साहब, जब आप नहा रहे थे ना, तो वकील साहब के यहाँ से एक आदमी आया था, वो आपके लिए पेपर्स दे के गया है। वकील साहब भी बड़े अजीब है। मैंने उनसे खास कहा था कि मुझे तलाक में कोई जल्द नहीं है, फिर भी इतनी जल्दी पेपर्स भेज दिए। सबसे पहले एक काम कर, ये पेपर जाके शीतल मैम साहब को दे दे। पता नहीं वकील साहब भी हर बार क्या पेपर भेजते हैं इस घर के अंदर। वकील साहब के पेपर्स? तो वकील साहब ने पेपर्स भेज दिए। क्या मुझे? वो मैं आपको ही तो देने आ रही हूँ। जाकर सुनीति को बुलाओ जाओ। वो तो चली गई। चली गई? हाँ, आप बोले तो मैं काजल मैम साहब को। जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। अच्छा हुआ कि सुनीति चली गई, इससे पहले कि वो आए या तरुण पेपर्स के बारे में पूछे। मैं अपना काम तो कर लूं। ये कौन से पेपर्स भिजवा दिए वकील साहब ने? ये तो ट्रांसफर पेपर्स नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स हैं।
और अभय के डिवोर्स पेपर्स जो अभय ने बनवाए थे यहाँ। ओह गॉड, इसका मतलब है जो पेपर्स यहाँ आने थे वो अभय के वहां चले गए और जो अभय के यहाँ जाने थे वो यहाँ आ गए। आप भी कमाल करती हो जीजू। मैं कितनी देर तक आपका इंतजार करती रही डॉक्टर श्रीनिवास के यहाँ, आप आए क्यों नहीं? जतिन जो नहीं आया अभी तक। सुनीति, तो इतने सुबह सुबह आपके हाथों का बना नाश्ता खाने को मन हुआ, बस चली आई मैं। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। तरुण का है, वो नहीं आया साथ तेरे? शायद आप भूल रही है दीदी, तरुण और मेरा तलाक हो रहा है। जो बात मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है सुनीति अब तक, उसे मैं कैसे याद रख सकती हूँ? क्या क्या कहा तुमने? दीपक बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ तुमने इसलिए कहा क्योंकि तुम ये चाहती थी कि दीपक सुमन से अलग हो जाए और दीपक तुम्हारा हो जाए और सुमन तुम्हारी हो जाए। सुमन मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। सपना सपना सुमन को पा लेना ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए। सुमन की खुशी सबसे जरूरी है मेरे लिए और उसकी खुशी दीपक के साथ है। नहीं समझी तुम? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं है सपना, ये प्यार नहीं है, स्वार्थ है, ये छल है, कपट है। अरे इसी तरह छल कपट से शीतल ने अभय को सुनीता से अलग किया था और नतीजा क्या हुआ जानती हो ना तुम? अभय की बच्चे की मां बनने के बावजूद अभय शीतल को तलाक दे रहा है, उसे छोड़ रहा है क्योंकि अभय को सच्चाई क्या है ये पता चल चुकी है और दीपक को भी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तुम्हें क्या लगा कि दीपक को कभी पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है? कभी तुमने ये नहीं सोचा कि दीपक को जब पता चलेगा सच्चाई क्या है तो कितनी नफरत करेगा तुमसे? और सच कहो तो नफरत के काबिल भी हो तुम। जतिन, कहाँ जा रहे हो तुम? दीपक से सब कुछ कहने। जतिन प्लीज, प्लीज दीपक से कुछ मत कहना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जतिन, जिंदा रहने लायक भी नहीं हो तुम। नहीं रवि, ना मेरी तरुण से बात हुई और ना ही सुनीति से। क्यों, कोई खास बात? खास बात तो ये है अभय कि कल तरुण ने सुनीति से कहा कि वो सब कुछ तरुण के नाम कर दे। क्या? तो क्यों? शीतल के कहने पर। क्या मतलब? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि सुनीति साइन जरूर करेगी, जरूर।